तो मैम बुद्धिज्म में फिर भगवान को नहीं माना जाता कि भगवान जैसी कोई चीज है? नहीं। तो फिर उनके फॉलोवर भगवान बुद्ध क्यों बोलते हैं या बुद्ध की पूजा क्यों करते हैं? अ, मैं बताऊँ, एक एक बहुत पुरानी नहीं, खैर हाल ही में आई थी एक मूवी थी ना, ओ माय गॉड। हम्म। तो उसमें शायद वो मेल कैरेक्टर जो होते हैं ना, वो बोलते हैं ना कि लोगों से उनका भगवान मत छीनना, नहीं तो वही तुम्हें भगवान बना देंगे। वो वैसा ही है शायद, ओके। कि जो भगवान बुद्ध हैं, वो हमेशा एथीस्ट रहे। उन्होंने भगवान की, वेदों की क्रिटिसिज्म करी है, लेकिन अब उनको कहीं न कहीं एज़ अ अवतार भी प्रोजेक्ट किया जाता है, और साथ ही साथ उन्हीं को भगवान बना दिया है। क्योंकि बुद्ध के मरने के बाद वो जो 14 सवाल थे, जिनका जवाब नहीं मिला था, अब उनके शिष्यों ने करा कि यार अब हम इसका जवाब देंगे। जिसका जवाब बुद्ध ने नहीं दिया, किसी कारण से नहीं दिया, लेकिन अब जब शिष्यों ने उसका जवाब देने लगे, तो 65 से कंफ्यूजन भी क्रिएट ज़्यादा हो। 65 से भी ज़्यादा सबसेक्ट्स बन गए। मतलब अलग-अलग छोटे-छोटे बुद्धिज़्म के, किसी ने कहा बुद्धिज़्म ये है, किसी ने कहा बुद्धिज़्म ये है, बुद्धिज़्म। तो बुद्धिज़्म इतना फैल गया, इतना अलग-अलग तरीके का हो गया कि स्वतांत्रिका, वैभाषिका, योगाचार, विज्ञानवाद, शून्यवाद सब एकदम अलग है। आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत कॉमन है, बाकी सारी अलग-अलग बातें करने लगे। और जो महायान है, अब अगर मैं इसका एक वो बताती हूँ, जैसे कि बुद्धिज़्म के अंदर ये माना जाता है कि भगवान तो है नहीं, लेकिन अगर आप अपने जीवन के कर्मों को आप ठीक कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको लिबरेशन मिल जाती है, निर्वाण मिल जाता है। और कहाँ जाते हो आप? जैसे कि अगर यहाँ पे एक मोमबत्ती रखी हुई है और मैं उस पे फूँक मार दूँ, तो अब वो मोमबत्ती की जो ज्योत थी वो कहाँ गई? स्वर्ग में? पता नहीं। नर्क में? कहाँ गई वो? पता नहीं सोचा नहीं कभी इस तरह। हाँ, तो बुद्ध वही कह रहे हैं। बुद्ध कह रहे हैं कि हमारा जीवन उस ज्योत की तरह है ना? एक बार जब हमने निर्वाण प्राप्त कर लिया, तो हम स्वर्ग, नर्क कहीं नहीं जाते, है ना? हम खत्म हो जाते हैं। एंड एंड ऑफ द स्टोरी। लेकिन जैसे ही आप किसी व्यक्ति को, आम व्यक्ति को ये बात बताओगे, उसके मन में तो डर आ जाएगा कि यार निर्वाण का मतलब तो मतलब खत्म। तो हमारे अंदर की एक, बुद्ध के अनुसार एक लालसा है कि हम हमेशा एग्जिस्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि चाहे हमारा शरीर मर जाए, लेकिन हमारी आत्मा अजर अमर रहनी चाहिए। क्योंकि वरना बड़ा जिस व्यक्ति के अंदर जिसे कहना चाहिए ना, जिसे एग्जिस्ट करने का मन कर रहा हो, उसके लिए वो वाला निर्वाण बड़ा अनपैलेटेबल सा है। तो उसी के चक्कर में बाद में जो महायान आया, ये हिनयान वाले सोचते हैं, हिनयान मतलब बुद्धिज्म का एक छोटा सा सेक्ट है। उसके बाद जो महायान आया, महायान वालों ने कहा इसको ठीक करना पड़ेगा अगर बुद्धिज्म को फैलाना है तो फिर उन्होंने वहीं से ले आए कि हम मरने के बाद जो है मतलब निर्वाण होने के बाद, कैवल्य मोक्ष प्राप्त करने के बाद हम लोग एग्जिस्ट करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। तो उन्होंने जो कैवल्य का या अपने निर्वाण का जो पूरा डेफिनेशन दिया, उन्होंने कहा सबके कैवल्य की बात करते हैं। तो वहाँ पे आपने शायद सुना होगा बोधिसत्व, है ना? बोधिसत्व होते हैं, वज्रपाणी, अमिताभ जैसे। अच्छा, ये सब बोधिसत्वा हैं। तो अब बुद्धिज्म में क्या एक कॉन्सेप्ट उन्होंने, महायान वालों ने इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे बुरे कर्म है ना, कोई बात नहीं, तुम बोधिसत्वा से प्रे करो। बोधिसत्वा क्या करेंगे? बोधिसत्वा अपने कुछ अच्छे कर्म तुम्हें ट्रांसफर कर देंगे, और फिर उन अच्छे कर्मों से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि, और ऐसा क्यों किया उन्होंने, बोधिसत्वा ने? क्योंकि उनके अंदर करुणा है और वो चाहते हैं कि सब इकट्ठे निर्वाण प्राप्त करें। इसीलिए महायान, बड़ी शिप, सबको साथ लेके निर्वाण की तरफ चलना है। तो ये वाला जो पूरा मोड है, ये थोड़ा थोड़ा हमारा जो वैदिक अंडरस्टैंडिंग है निर्वाण की, आत्मा की, मोक्ष की, उसकी तरफ चला जाता है। बट अगर देखें तो जो सच में बुद्ध ने कहा था वो कृष्ण से अलग है, क्योंकि कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं, कभी जलती नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ऑपोजिट है। बिल्कुल ऑपोजिट है। बुद्धिज्म और वेदांत ऑपोजिट। एक लेवल पे जाके कहीं ना कहीं उनका, अगर एक तरीके से, एक इंटरप्रिटेशन से देखें तो शून्यवाद और जो अद्वैत वेदांत है शंकराचार्य का, वो काफी मिलता जुलता है ना? उसको प्रचंड बुद्ध भी कहते हैं, अभी हम उस पे आएंगे शंकराचार्य को। सो आई थिंक बुद्ध की ये फिलॉसफी प्रैक्टिकल है, काफी साइंटिफिक है, बट ओवर द टाइम चीजें करप्ट हो ही जाती हैं। लोग अपने हाँ, हिंदुइज्म में ही ये देखा जाता है कि हर एक शहर में, राज्य में
लोग अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो उनकी इसीलिए सहूलियत है। फिलॉसफी को या दर्शन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे हम अपने किसी भी रिलीजन के या किसी भी सोच विचार के दर्शन से दूर जाते हैं ना, तो हम उन चीज़ों को करते हैं जो एक्चुअली दर्शन का पार्ट है ही नहीं। जैसे कि मैं शायद जैनिज़्म में ज़्यादा बेहतर समझने लगी जब मैंने फिलॉसफी पढ़ ली। हुँ। उसके पहले मुझे उतनी श्रद्धा नहीं थी, ना मतलब ख़ैर अब तो मुझे सभी में श्रद्धा है, लेकिन उस वक़्त तक नहीं मुझे उतना समझ आती थी। लेकिन जब मैंने फिलॉसफी पढ़ी तो मुझे ज़्यादा श्रद्धा हुई।